ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दर्शक मित्रों, आप सभी को जय श्री राम। आज हम एक सुंदर विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। व्रत, पर्व, उत्सव, त्यौहार हमारे सनातन धर्म में उसका क्या महत्व, क्या भूमिका और क्या वैज्ञानिक साथ में विचार, आइए हम उसके ऊपर विचार करते हैं। हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, उसके पीछे क्या वैज्ञानिक रीजन भी है, क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, क्या महत्व है, यह हमें समझना आवश्यक है। हम केवल व्रत कर लेते हैं, उत्सव मना लेते हैं और यह इतिश्री कर लेते हैं, यह नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। पूरे विश्व के अंदर यदि प्राचीन धर्म है तो सनातन धर्म है, जो आदि अनादि से चला आ रहा है। सनाभाव सनातन। अन्य जितने भी विश्व के अंदर जिसको हम धर्म कहते हैं, वैसे धर्म तो सनातन धर्म ही है। अन्य जितने भी है वो पंथ है, संप्रदाय है। जो परमात्मा द्वारा निर्मित है वो है धर्म, और जो व्यक्ति द्वारा निर्मित है वो है संप्रदाय। परमात्मा द्वारा जो निर्मित है वो कभी समाप्त नहीं होता है, और जो व्यक्ति द्वारा निर्मित है वो समाप्त हो जाता है। यह भी विषय बहुत बड़ा लंबा है, उसके ऊपर हम जितना बोले इतना कम है। लेकिन हम एक समीक्षा कर रहे हैं व्रत, पर्व और उत्सव की। देखिए, जो हमारे व्रत है, पर्व है, उत्सव है, वो हमारी लौकिक एवं आध्यात्मिक जो उन्नति है उसके सशक्त साधन है, हमारे केंद्र बिंदु है धर्म के। व्रत करने से अंदर जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति होती है, उल्लास की प्राप्ति होती है, और उसके पीछे कारण क्या है? यानी भारतीय जो पर्व है, उत्सव है, उसमें जीवन के अंदर दुख का नाश हो, भय की समाप्ति हो, संकट की निवृत्ति हो और आनंद की प्राप्ति होती हो। इस प्रकार का व्रत का एक लक्ष्य है। हमारे धर्मशास्त्रों का कहना है व्रत से आनंद की अनुभूति होती है। व्रत कितने प्रकार के होते हैं, व्रत से क्या क्या प्राप्ति होती है? तो एक वेदों का मंत्र है, व्रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षया, दीक्षा माप्नोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। यानी व्रतेन दीक्षा माप्नोति, व्रत से दीक्षा की प्राप्ति होती है। दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम, और दीक्षा से दक्षिणा यानी दक्षता प्राप्त होती है। दक्षता जब हमारे अंदर आती है, योग्यता हमें प्राप्त होती है, उसके बाद में क्या होता है? दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति, दक्षिणा से श्रद्धा की प्राप्ति होती है, और श्रद्धया सत्यमाप्यते, यानी श्रद्धा जब उत्पन्न होती है तो सत्य की प्राप्ति होती है। तो केवल व्रत करना, उपवास करना
एक समय भोजन करना, निराहार रहना, यही व्रत नहीं है। सत्य बोलना भी एक व्रत है। व्री धातु से व्रत का निर्माण हुआ है। व्री का अर्थ क्या होता है? शास्त्रों की आज्ञा में रहना, धर्म का आचरण करना, सदमार्ग पर चलना। ऋषियों ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग का अनुसरण करना, उसका नाम ही व्रत है। कोई व्यक्ति मौन रहता है तो हम कहते हैं ना मौन व्रत। मौन रहना भी एक व्रत है। कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो कहते हैं सत्यव्रती। सत्य बोलना भी एक व्रत है। कोई गौ माता के जो दूध दही आदि उसका जीवन के अंदर उपयोग करता है तो हम कहते हैं गोव्रती। यानी व्रत के कई भेद है, कई रूप है। और हम साधारणतः यह समझते हैं कि व्रत उपवास करना है, वो एक पार्ट है। व्रत से क्या होती है? तो व्रत से हमारे इष्ट की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। व्रत यानी उपवास करना परमात्मा को प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी है। यदि आप व्रत करोगे और जैसा व्रत करोगे ऐसा प्रभाव आपके अंदर रहेगा। आप यदि राम जन्म उत्सव यानी रामनवमी का व्रत करोगे तो दिन भर आपके राम का चरित्र आपको याद आएगा। आप शिवरात्रि का व्रत करोगे तो दिन भर आपके शिव के गुणानुवाद आपके मन के अंदर रहेंगे। शिव का चरित्र आपके जीवन के अंदर आत्मसात करेगा। यानी जैसा भाव ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है। इसलिए व्रत का महत्व है। और व्रत करोगे तो क्या होगा? आप निराहार रहोगे। आजकल हम व्रत तो करते हैं लेकिन सगार इतना ले लेते हैं कि व्रत का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है, महत्व ही समाप्त हो जाता है व्रत का। हमारे वहाँ व्रत के अंदर एक भुक्त और निराहार यानी एक समय भी भोजन लेके कर सकते हो और निराहार रहकर भी आप व्रत कर सकते हो। तो उपवास करना भी एक व्रत है। उपवास का अर्थ क्या होता है? उप समीपे वास स उपवास। यानी उपसमीपे क्या है? परमात्मा के पास जाना, उसका नाम उपवास है। परमात्मा के पास कैसे जा सकते हो? निराहार रहोगे तो साधना में आपका मन लगेगा। साधना में मन लगेगा तो आपको काम क्रोध मद मोह आपको वो प्रवेश नहीं करेगा आपके शरीर के अंदर, आपसे दूर भागेगा। तो धीरे धीरे आप परमात्मा को प्राप्त करोगे और उपवास के माध्यम से परमात्मा के पास आप धीरे धीरे जाओगे। इसलिए तो श्रीमद् भगवद गीता में निराहार वालों के लिए क्या बताया है कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां। जो निराहार रहता है इसको विषय कामना सताती नहीं है, स्वतः ही दूर चली जाती है। जो परमात्मा का भगवत भक्त होता है, परमात्मा का उपासक होता है, उसको विषय कामना सताती नहीं है। इसलिए कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां। तो उपवास रहना भी एक व्रत है। व्रत के हमारे वहाँ 3 भेद बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। 3 प्रकार के ताप भी है। कायिक यानी अपने काया के द्वारा किसी की हिंसा नहीं करना, किसी को प्रताड़ित नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं देना, यह भी एक व्रत है। यानी व्रत का एक भेद है। फिर है वाचिक यानी वाणी के द्वारा। वाणी के द्वारा किसी को अपशब्द नहीं बोलना, वाणी के द्वारा किसी का अपमान नहीं करना, यानी वाणी को संयम में रखते हुए कटु वाणी का उपयोग नहीं करना, सत्य बोलना, अच्छा बोलना, प्रेम पूर्वक बर्ताव करना। यानी हमारी वाणी के अंदर मिठास होगी, प्रेम होगा, अपनत्व होगा तो कई लोग आपके साथ में जुड़ेंगे और आप आगे बढ़ोगे। यदि आपकी वाणी में कटुता होगी, द्वेष होगा, आपकी वाणी के अंदर प्रेम नहीं होगा तो आपके जीवन के अंदर कष्ट आएंगे। इसलिए वाचिक यानी वाणी के माध्यम से जीवन को किस प्रकार से अच्छा बना सके, यह भी एक व्रत है, एक व्रत का भेद है। फिर कायिक, वाचिक और मानसिक यानी मन के माध्यम से, यानी काम, क्रोध,
लोभ, मद, ईर्षा, द्वेष आदि से रहित मन को बनाना, किसी प्रति द्वेष नहीं रखना, किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखना, यह भी एक व्रत है। उसके अंदर 3 मुख्य भेद और है व्रत के। कौन से है? नित्य व्रत, नैमित्तिक व्रत और काम्य व्रत। अब नित्य व्रत कौन सा है? जैसे हम प्रतिदिन प्रातःकाल उठते हैं, स्नान आदि करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, गोग्रास आदि देते हैं, अपने इष्ट देव का पूजन जप आदि करते हैं, उसको बोलते हैं नित्य व्रत। उसके अंदर एकादशी भी आती है, पूर्णिमा भी आती है, जो एक रेगुलर कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी करनी चाहिए, पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, उसको बोलते हैं नित्य क्रिया, नित्य व्रत, यानी नित्य के कार्य, उसको बोलते हैं नित्य व्रत। उसके बाद में आता है नैमित्तिक व्रत। अब नैमित्तिक व्रत कौन से होते हैं? यानी पाप क्षय के निमित्त जो किए जाने वाला व्रत। आपने कोई पाप किया है, उस पाप की निवृत्ति किस प्रकार से हो, उसको बोलते हैं नैमित्तिक व्रत। जैसे पयोव्रत आता है, चांद्रायण व्रत आता है, आजकल ये व्रतों का लोगों में पता भी नहीं है। प्राजापत्य व्रत आता है, यानी अपने पापों को समन करने के लिए किए जाना वाला व्रत, उसको बोलते हैं नैमित्तिक व्रत। फिर काम्य व्रत। काम्य व्रत कैसे कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा, महिलाएं, बालिकाएं, कन्याएं अपने श्रेष्ठ पति की प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठ जीवन साथी के लिए, जैसे वट सावित्री का व्रत करती है, अखंड सौभाग्य के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के व्रत आते हैं, वो व्रत करती है। या व्यक्ति पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि कार्य करता है, यानी काम्य, किसी कामना के लिए, आप धन प्राप्ति के लिए व्रत करते हो तो उसको बोलते हैं काम्य व्रत। तो व्रत के 3 प्रकार मैंने बताया आपको, नित्य, नैमित्तिक और काम्य व्रत। अब पर्व के बारे में भी थोड़ी जानकारी करते रहते हैं, क्योंकि व्रत और पर्व आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे वहां सनातन धर्म के अंदर प्रत्येक दिन व्रत है, कोई नहीं कोई उत्सव है। कितनी जयंती आती है ऋषि मुनियों की, कितनी देवताओं की जयंती आती है, 2 नवरात्रि आती है और 2 गुप्त नवरात्रि आती है, यानी प्रत्येक दिन व्रत है, प्रत्येक दिन उत्सव है। तो कहते हैं ना, जो ये व्रत है, ये उत्सव है, ये प्रत्येक दिन है, जीवन के अंदर उल्लास को देता है, एक नई ऊर्जा, नई चेतना व्रत प्रदान करता है। क्यों करता है? आप कभी कभी बहुत परेशान होते हैं, संकट के अंदर होते हैं, और कोई अच्छा दिन आ गया, अच्छा उत्सव आ गया, सब लोग उत्सव मना रहे, आप भी उत्सव के अंदर सम्मिलित हो गए, तो आपके कष्ट समाप्त हो जाएंगे, आपको दुख भूल जाओगे और आप आनंद के साथ में सहभागी बनोगे, तो आपका दुख समाप्त हो जाएगा। यानी व्रत है वो दुख की निवृत्ति करता है और सुख की प्राप्ति करवाता है। व्रत है वो कष्ट की समाप्ति करता है और उल्लास अपने जीवन के अंदर नई ऊर्जा हमें देता है, नई चेतना व्रत हमें प्रदान करता है। इसलिए तो हमारी संस्कृति महान है, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? हमारी संस्कृति के ऊपर कितने कुठाराघात हुए, हमारी संस्कृति के ऊपर कई लोगों ने कई प्रकार के षड्यंत्र रचे समाप्त करने के, लेकिन ये संस्कृति समाप्त नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसका प्रत्येक कार्य आध्यात्म और वैज्ञानिकता से जुड़ा हुआ है। अब आप व्रत करते हो तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। विज्ञान भी कहता है कभी कभी निराहार रहना चाहिए, भोजन समय पर करना चाहिए। हमारे वहाँ 2 धर्म है, विधि धर्म और निषेध धर्म। कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये व्रत के अंदर भी बताया गया है कि एकादशी का व्रत करते हो, निराहार रहना चाहिए, आहार नहीं लेना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस आदि का भक्षण नहीं करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए। यानी विधि धर्म क्या करना चाहिए,
निषिद्ध धर्म क्या नहीं करना चाहिए, यह बताया गया है। और मेडिकल साइंस भी यही, विज्ञान भी यही बताता है। यदि आप आरोग्यवान बनना चाहते हो तो अच्छा आहार लो, पौष्टिक आहार लो, और हमारा अंदर भी यही बताया है। तो अब पर्व की बात, पर्व का एक साधारणतया अर्थ है तो वो संधि का, यानी गांठ, दो रस्सी होती है और बीच में गांठ लगाते हैं ना, संधि का पर्व। हमारा प्रत्येक दिन पर्व है, और पर्व से जीवन के अंदर नीरसता समाप्त होती है और जीवन के अंदर उल्लास की प्राप्ति होती है। जो हमारी संस्कृति है, हमारे विचार है, और उस विचारधारा के बीज पर्व के अंदर, उत्सव के अंदर छिपे हुए हैं, और उसका श्रेय भी हमारी परंपरा को जाता है, उसका श्रेय भी हमारी संस्कृति को जाता है। और जीवन के अंदर उच्चतर दायित्व का निर्वहन करने का हमें मौका भी प्राप्त होता है। तो पर्व भी हमारे वहाँ कई प्रकार के हैं। अब देखिए, पर्व की व्याख्या करते हुए शास्त्रकार कहते हैं पर्व जो है वो है एक संधि काल। जैसे दक्षिणायन, उत्तरायण हमारे पर्व है। दक्षिणायन का समाप्ति काल और उत्तरायण का प्रारंभ काल, ग्रीष्म ऋतु के समाप्ति काल, आने वाली ऋतु का प्रारंभ काल, और जो संधि का समय होता है उस समय रोगों का प्रभाव जीवन के ऊपर पड़ता है, शरीर के ऊपर पड़ता है, दिखाई बहुत कम पड़ता है। मेडिकल साइंस भी ये कहता है, विज्ञान भी ये कहता है। और उससे पहले हमारे पूर्वज, हमारी माताएं, हमारे पिता, हमारे दादा परदादा कहते हैं ना, अरे भैया गर्मी आ रही है, ध्यान रखना खान पीन का, सर्दी आ रही है, ठंडी वस्तु खाना, गर्मी आ रही है, अच्छी वस्तु का आहार लेना, बाहर की वस्तु का उपयोग कम करना। हमारी माताएं बहनें कहती है भाद्रपद मास के अंदर दही का उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी जब सर्दी से गर्मी के अंदर जाते हैं, संधि काल होता है ऋतुओं का, गर्मी से वर्षा ऋतु की ओर जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु की ओर जाते हैं, तब यदि हम आहार का ध्यान नहीं रखेंगे, व्यवहार का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और यही पर्व हमारा हमें संकेत देता है। बात तो छोटी छोटी है लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपका जीवन भी उत्तम रहेगा। यानी पर्व, संधि काल को पर्व बताया है। हमारे वहाँ ऋतु आती है, दक्षिणायन उत्तरायण भी है। आपने देखा संधि काल होता है प्रातः संध्या, सायं संध्या, यानी रात्रि की समाप्ति और दिन का उदय, दिन की समाप्ति और रात्रि का उदय यानी संध्या काल, प्रातः काल। इस संध्या के समय ग्रीष्म ऋतु का समाप्ति काल, वर्षा ऋतु का प्रारंभ, दक्षिण का समाप्ति काल, उत्तरायण का प्रारंभ। इस समय वातावरण के अंदर क्या होता है, रोग शरीर के ऊपर हावी होने के लिए प्रयत्न करते हैं। और उस समय यदि हम सावधान रहेंगे, आपने देखा होगा संधि काल के अंदर लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। जब वर्षा समाप्त होती है और सर्दी प्रारंभ होती है, बुखार आता है। जब गर्मी समाप्त होती है और वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, कई प्रकार की बीमारी होती है, स्वाइन फ्लू, डेंगू। ये बीमारी क्या है? ये सब पर्व के संधि काल के अंदर प्रारंभ होती है। इसलिए शास्त्रकार कहता है पर्व के साथ में अपने शरीर का भी ध्यान रखना पड़ता है। पर्व हमें उल्लास के साथ साथ में, उत्सव के साथ साथ में अपने जीवन के अंदर क्या करना है, कैसा आहार लेना है, कैसा व्यवहार है हमारा, यह भी ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता है। अब पर्व के कितने भेद हैं? कम से कम 12-13 भेद पर्व के हैं। तो पहला भेद है वो है दिव्य पर्व। दिव्य पर्व किसे कहते हैं? विशेष संधि काल में बनने वाला पर्व, विशेष योग के कारण बनने वाला पर्व, उसको बोलते हैं दिव्य पर्व। अब दिव्य पर्व कौन से होते हैं? तो आपने देखा होगा दिव्य पर्व के अंदर महाकुंभ आता है। अब कुंभ की व्याख्या करने बैठे तो भी बहुत विशेष है, लंबी हो जाती है। तो मैं तो इतना कहता हूं कि जो कुंभ पर्व है, आपने सुना होगा सिंहस्थ महाकुंभ, यानी जब गुरु सिंह राशि के अंदर आता है, सूर्य का आगमन होता है, तब कुंभ महापर्व, यानी
विशेष ग्रहों के कारण, विशेष परिस्थितियों के कारण जो योग बनता है उसको कहते हैं दिव्य पर्व। आपने ग्रहण का देखा होगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में से चंद्रमा गुजरते हैं तो ग्रहण होता है, वो विशेष परिस्थिति के कारण बनता है, तो वो भी एक पर्व है। वो कौन सा पर्व है? दिव्य पर्व। अधिक महीना आता है 3 साल के अंदर एक बार, हमारे वहाँ शौर्य मास और चांद्र मास है, 10 दिन का उसमें अंतर होता है, और वो 3 साल में 30 दिन का हो जाता है, तो वो एक मास बढ़ जाता है, उसको कहते हैं अधिक मास। अधिक मास, ग्रहण और कुंभ आदि है, वो क्या है? दिव्य पर्व है। उसके बाद में देव पर्व, यानी देवताओं का पर्व। दक्षिणायन, उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है, उत्तरायण देवताओं का दिन है, यानी उत्तरायण, गणेश चतुर्थी आदि जो है वो कहते हैं देव पर्व। फिर एक तीसरा वेद है, वो है काल पर्व। काल पर्व किसे कहते हैं? काल पर्व यानी काल गणना के आधारित जो उत्सव है, पर्व है, उसको कहते हैं काल पर्व। वो कौन सा है? हमारा नया वर्ष, यानी एक वर्ष की समाप्ति के बाद में, यानी कलयुग के 5000 जो वर्ष समाप्त हो चुके हैं, उस काल की जो गणना है, कलयुग की गणना, सतयुग की गणना, उसके अंदर हमारे नए वर्ष का जो आता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन आता है, उसको कहते हैं काल पर्व। या अक्षय तृतीया भी इसके अंदर कह सकते हैं। युग का प्रारंभ हुआ, सृष्टि का प्रारंभ हुआ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, उसको कहते हैं काल पर्व। इसके अंदर हम विस्तार से नहीं जाएंगे, कलयुग के कितने वर्ष, ये सब काल गणना का एक बहुत बड़ा विषय है। जैसे कलयुग के 4,32,000 वर्ष है, उससे डबल द्वापर के, फिर त्रेता के और सतयुग के, तो ये काल पर्व है। उसके बाद में है जयंती पर्व। जयंती पर्व किसे कहते हैं? से राम नवमी, राम जयंती, हनुमान जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, यानी किसी का जन्म होना, सो कहते हैं जयंती पर्व। हमारे वहाँ प्रतिदिन कोई न कोई जयंती आती है, उसको बोलते हैं जयंती पर्व। नृषि जयंती, वामन जयंती, परशुराम जयंती, यानी उस उत्सव को मनाना, उसको कहते हैं जयंती। यानी उस दिन उनको याद करना, उनके प्रति उनके किए हुए बताए हुए कार्य को करना। भगवान ऋषि जयंती मनाओगे तो आपके अंदर शौर्यता की उत्पत्ति होगी। परशुराम की जयंती मनाओगे तो शास्त्र और धर्म की मर्यादा किस प्रकार से समाज को देनी चाहिए वो आपको ज्ञात होगा। यानी पर्व मनाओगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। उसके बाद में पर्व है वो प्राणी पर्व। देखिए मैंने बताया ना, हमारा जो उत्सव है, पर्व है, वो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है और विज्ञान से जुड़ा हुआ है। विज्ञान और आध्यात्म का संबंध हमारे साथ में है। केवल वैज्ञानिकता नहीं, केवल आध्यात्मिकता नहीं, विज्ञान भी उसके अंदर है और आध्यात्म भी उसके अंदर छिपा हुआ है। प्राणी पर्व, प्राणी पर्व किसको कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर सनातन धर्म देव को वास मानता है और प्राणी बचेगा तो जीवन बचेगा। प्राणियों का रक्षण होगा तो हमारा भरण पोषण भी होगा। यदि गौ माता की रक्षा होगी तो हमें पंचगव्य की प्राप्ति होगी, पंचामृत की प्राप्ति होगी। यदि भैंस पशु आदि की आप रक्षा करोगे तो हमें क्या होगा? दूध दही आदि मिलेगा। यानी प्राणी पर्व वो कौन से हैं? तो पहला है गोपाष्टमी, हम गाय की पूजा करते हैं। नाग पंचमी, नाग की भी हम पूजा करते हैं। वत्स बारस, बछड़े की पूजा, उसमें साथ में आध्यात्म भी जुड़ा हुआ है। वत्स बारस की पूजा करोगे तो आपके संतान की आयु दीर्घायु होगी, पुत्र की दीर्घायु होगी, यानी वत्स बारस। यानी इस प्रकार से हमारे प्राणी पर्व भी है। गोगा नवमी, यानी प्राणियों का रक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है। प्राणियों का रक्षण होगा तो हमारा भी रक्षण होगा। प्राणी बचेंगे, गौ माता बचेगी तो हमारा जीवन भी बचेगा। उसके बाद में है वनस्पति पर्व। ये प्रकृति का रक्षण भी हमारा एक अंग है शास्त्रों का। प्रकृति बचेगी तो जीवन के अंदर उन्नति होगी, प्रकृति बचेगी तो अच्छी बरसात होगी, अच्छी बरसात होगी तो अच्छी धन धान्य की उपज होगी। हम प्रकृति प्रेमी भी है।
प्रकृति के अंदर भी देवों का वास हम मानते हैं। तो वनस्पति पर्व कौन से है? आपने देखा होगा, हम वनस्पतियों को भी देव मानते हैं। आंवला नवमी आती है, उस दिन हमारी माताएं बहनें आंवला का पूजन करती है। पीपल पूर्णिमा आती है, प्रतिदिन पीपल में जल डालते हैं, पीपल की सेवा करते हैं, उसके अंदर नारायण का वास मानते हैं। और पीपल क्या क्या हमें प्रदान करता है आप सबको पता है। कोरोना के अंदर ऑक्सीजन की कितनी कमी पड़ गई थी, यदि वृक्ष होते ये कमी हमें नहीं मालूम पड़ती। वृक्षों का छेदन हो रहा है, इसलिए पीपल लगाना, कितना ऑक्सीजन पीपल देता है। जहाँ पीपल है वहाँ ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं आती है। पीपल पूर्णिमा के ऊपर पीपल का पूजन करते हैं। आध्यात्म से जोड़ दिया, वैज्ञानिकता भी साथ में आ गई। वट सावित्री व्रत, वट का पूजन करते हैं, नीम का पूजन करते हैं, तुलसी को प्रतिदिन जल डालते हैं, गुरुवार को केले के अंदर जल डालते हैं। यह हमारे वनस्पति पर्व है। फिर है पितृ पर्व, श्राद्ध करते हैं हम। और वर्ष के अंदर आश्विन मास कृष्ण पक्ष के अंदर जो पक्ष आता है वो श्राद्ध पक्ष है। उसके अंदर अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, श्राद्ध, तर्पण आदि करते हैं, तो उसको कहते हैं पितृ पर्व। इसलिए हमारे पितृ भी हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फिर तीर्थ पर्व, क्योंकि ये जो भूमि है वो देव भूमि है, यह दिव्य भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, अभी अभिनंदन की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये अर्चन की भूमि है। भारत है वो देव भूमि है, दिव्य भूमि है। अन्य भूमि है वो क्या है? भोग भूमि है। इसलिए हमारे वहाँ तीर्थों का भी महत्व है। हम तीर्थों में गंगा दशहरा क्या है? गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, नर्मदा की परिक्रमा होती है, वहाँ पूजन होता है नर्मदा का। तो नर्मदा की भी, यानी तीर्थों का भी रक्षण, नदियों का भी रक्षण, उसको कहते हैं तीर्थ पर्व। तीर्थ में जाकर हम स्नान करते हैं, तीर्थ में जाकर हम तीर्थों का पूजन करते हैं, क्योंकि ये जो हमारी भूमि है, गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा, यानी ये भूमि है वो देव भूमि है, पवित्र भूमि है। यानी तीर्थों का भी हमारे वहाँ महत्व है, तीर्थ भी हमारे वहाँ पर्व के रूप में हम मनाते हैं। और फिर अंतिम एक है वो मानव पर्व। मानव पर्व कौन सा है? जो मानव द्वारा निर्मित है। कौन सा पर्व? हम घर के अंदर भागवत आदि का अनुष्ठान करवाते हैं, रामायण भागवत आदि कथा करवाते हैं, पूरे परिवार को बुलाते हैं, उत्सव मनाते हैं, वो भी एक पर्व है। उससे हमें आनंद की अनुभूति होती है, हमें संतुष्टि होती है। घर का मकान का मुहूर्त करते हैं, वास्तु पूजन करवाते हैं, सबको बुलाते हैं, तो वो भी पर्व है। घर के अंदर किसी का जन्मदिन होता है, उसको भी मनाते हैं, वो भी एक पर्व है। यानी मानव द्वारा निर्मित है, उसको कहते हैं मानव पर्व। यानी हमारे वहाँ इस प्रकार के पर्वों का महत्व है। विज्ञान भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है, आध्यात्म भी जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति पर्व उत्सव मनाता है उसके जीवन के अंदर कभी संकट नहीं आता है, उसके जीवन के अंदर नई चेतना की प्राप्ति होती है, नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और उत्सव मनाओगे तो संकट की भी समाप्ति होगी, दुखों का भी नाश होगा। आइए हम अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। अन्यथा हमारी संस्कृति, हमारे आने वाली पीढ़ी भूल जाती है। इसलिए मैंने आज यह विषय रखा और आपसे निवेदन है कि इस विषय को आगे से आगे आप बढ़ाइए। अस्तु। जय श्री राम।